दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये जो लाइनें हैं दिल्ली के अंदर चल रहे बिल्डोजर एक्शन पर बिल्कुल सटीक मैच करती हैं। दिल्ली के हरिकेश नगर इलाके में एमसीडी का बिल्डोजर लगातार काम कर रहा है और इस बिल्डोजर में उन लोगों के घर भी अब जद में आ चुके हैं जो लोग पहले समुदाय विशेष के घर तोड़े जाने पर खुशियां मना रहे थे। किस तरीके से, आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहां पर सिर्फ घर नहीं, दुकानें नहीं, बल्कि कई मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है और बाकायदा यहां पर लोगों ने जमकर विरोध किया। उसके बावजूद भी बिल्डोजर कार्रवाई नहीं रुकी है। जो लोग पहले बिल्डोजर कार्रवाई पर खुशियां मना रहे थे वह अब रो रहे हैं। आगे इस पर थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आ रही है, जहां पर एक 45 साल की महिला के साथ दो लोगों ने मिलकर गलत काम किया है, हैवानियत की है और इनका जो नाम सामने निकल कर आया है ना, वो हैरान करने वाला है। इन दोनों के नाम भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर आप देखिए, दिल्ली के हरिकेश नगर इलाके से यह खबर है, जहां पर बिल्डोजर एक्शन लगातार चलाया जा रहा है और इस बिल्डोजर एक्शन में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। कई मंदिरों को यहां पर तोड़ने की खबर है। पंडित बोले हैं कि मंदिर और दुकान सब तोड़ दी। इवन आरोप यह भी है कि मूर्तियां भी नहीं छोड़ी गई हैं, मूर्तियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी तोड़ दिया गया है। मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने मंगलवार यानी 27 मई को तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरिकेश नगर इलाके में बड़े पैमाने पर बिल्डोजर कार्रवाई, यानी जो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी इंक्रोचमेंट हटाया है। एमसीडी के बिल्डोजर ने सैकड़ों अधिकृत दुकानों और सड़क किनारे स्थित झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने हालांकि नकारा, उन्होंने इसका विरोध किया। लोगों ने यह कहा कि 40-40 साल हो गए हमें यहां पर रहते हुए, दुकान चलाते हुए, लेकिन अब सरकार हमसे हमारी रोजी रोटी छीन रही है। यहां पर एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति हैं दीपक। इनका कहना है कि एमसीडी और अन्य एजेंसियों ने हमें कोई समय नहीं दिया। हमने सिर्फ आधे घंटे का समय मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आते ही बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। जब हमने अपना सामान ले जाने के लिए समय मांगा तो उन्होंने वो भी नहीं दिया, उन्होंने हमारा फ्रिज भी तोड़ दिया है। यह कार्रवाई दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के हरिकेश नगर में हो रही है और यहां पर मंदिर, दुकानें, झुग्गियों को तोड़ा गया है और इसमें 100 से 150 करीब करीब झुग्गियां शामिल बताई जा रही है और कई मंदिर शामिल हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें बिल्कुल मैच होती हैं इस कार्रवाई पे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरीके से एक समुदाय के लोगों के खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग उसको बहुत अच्छा काम बता रहे हैं। गुजरात के अंदर भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। वहां पर भी कई लोग खुशियां मना रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर आकर के वकील बनकर बैठकर आर्गुमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कार्रवाई बिल्कुल वाजिब है। अब जब उन्हीं के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तब वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो कार्रवाई गलत हो गई है। यानी इनके ऊपर कुछ हो गया तो गलत, दूसरों के ऊपर सेम चीजें हो रही तो वो सही। ये अपने आप में दिखाता है कि कुदरत बदला जरूर लेता है। उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बदला जरूर लेता है और ये अपने आप में एक मिसाल आपके सामने है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है गुजरात के एक इलाके से, जहां पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मैं सलाम टीवी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। राजकोट में मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर का मामला सामने आया है, जहां के वर्धमान नगर इलाके में खासतौर पर यह बैनर लगाए गए हैं कि यहां दूसरे तबकों और दूसरे मजहब के लोगों को आना मना है। वर्धमान नगर के लोगों ने मुसलमानों और बाहर के लोगों को घर किराए पर देने या ना बेचने के हुक्म वाले बैनर लगाए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक वो इस बात से नाराज हैं कि मुस्लिम लोग इलाकों में आकर घर लेते हैं और रिहायशी इलाकों में काम धंधा शुरू कर देते हैं। लोगों ने यह खबर देख ली है। सलाम टीवी की तरफ से इस खबर को पोस्ट किया गया, पब्लिश किया गया। इसमें साफ साफ यह आरोप लगाया गया है कि गुजरात के राजकोट इलाके में
मुसलमानों की एंट्री को बैन किया जा रहा है। यहां के जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका यह आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर आकर रहते हैं रिहायशी इलाकों में, फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे इन लोगों को क्या दिक्कत है? अरे बिजनेस करने से किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अरे किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, कम से कम हलाल की रोटी खा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन ये चीजें भी कुछ लोगों को नागवार गुजर रही हैं। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होकर के कैसे कमाकर खा रहा है, जबकि इसी के लिए ये लोग यहां पर मुसलमानों की एंट्री अपने इलाके में बैन कर रहे हैं। राजकोट से वर्धमान नगर में ये बैनर बाकायदा लगाए गए हैं मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर के। अब ये मोदी जी का नया इंडिया है, जिस इंडिया में अलग अलग मोहल्लों के अंदर कई शहरों में मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के गढ़, उन्हीं के होम टाउन, उन्हीं के राज्य गुजरात के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फॉर्मूले पर काम नहीं किया जा रहा है। यहां पर मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। खैर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो यही मांग करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करिए। आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर खंडवा में एक 45 साल की बेटी के साथ, 45 साल की एक मतलब जो है लेडीज के साथ कुछ लोगों ने हैवानियत की है। यहां पर मध्य प्रदेश के खंडवा में सुनील धुर्वे और हरि पल्लवी ने मिलकर 45 साल की महिला के साथ गलत काम किया है। इवन उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर सरिया डालकर उनकी जो यूट्रेस है वो तक निकाल दी है। पीड़िता की मौके पर ही डेथ हो गई है। यह मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो लाचारी है ना, उसकी एक मिसाल आपके सामने है। निर्भया जैसा सेम कांड यहां पर देखने को मिला है। लेकिन क्या किसी मीडिया चैनल पर इस पर डिबेट हो रही है? क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आकर के इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? सुनील धुर्वे और हरि पल्लवी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है दोस्तों। बीजेपी शासित राज्य है ये। मोदी जी का भी खून खौल रहा नहीं है, बीजेपी नेताओं का भी खून खौल रहा नहीं है। यहां पर इन आरोपियों के घरों पर अभी बुलडोजर भी शायद नहीं चला गया होगा। ये अपने आप में दिखाता है कि आज आरोपियों को उनके नाम, उनके मजहब को देख करके कार्रवाई की जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल को।